इकॉनमी के अंदर जैसे हम इसी इधर ही बैठ के हमने बड़ी दफ़ा बात की है कि मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट में नहीं है, फ़िलहाल सरप्लस है। आपका जो इन्फ्लेशन का रेट है वो कम होता जा रहा है। के अंदर जो इंटरेस्ट रेट है वो भी कम होता जा रहा है। ये तमाम होते हैं, लेकिन एक चौथा इंडिकेटर होता है, वो आपका स्टॉक मार्केट होती है, PSX होता है आपका। तो सर बहुत ही पॉजिटिव मुस्बत एक ख़बर जो सब तमाम पाकिस्तानियों को जिस पर खुश होना चाहिए। ज़ाहिर है तमाम जो है इस चीज़ को बाकायदगी से समझते नहीं कि ये इसके फ़वाइद क्या हैं, इससे मुल्क को क्या फ़ायदा हो सकता है। बट हमारा जो PSX 100 इंडेक्स है उसने पहली दफ़ा 100,000 पॉइंट्स क्रॉस किया। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, एक अचीवमेंट है। कल के दिन तमाम तर जो ख़बरें थी और हेडलाइंस थी वो इसी चीज़ से थी। ये एक एक्सपेक्टेड था, एक थ्रेशोल्ड जिसको हमने क्रॉस करना था, जो हमने इसको कर लिया, सक्सेसफुली कर लिया, सबको मुबारक हो। इसके अंदर जो की आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं वो आपकी कोट होती है, ऑयल एंड गैस प्रोडक्शन होती है, फर्टिलाइज़र होती है, और आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं जिनकी वजह से यहाँ तक आप पहुँचे हैं। इस चीज़ को पॉइंट को हम, और फार्मास्यूटिकल भी, इस चीज़ को हम, और इस पॉइंट को हम आगे जाके थोड़ा मज़ीद डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर। बट एज़ फार एज़ इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस गोज़, लोग ये भी कह रहे हैं कि यार वो बहुत बढ़ गया तो ये हुआ है। पर्सनली मेरी उसके अंदर कुछ ओपिनियंस हैं, हम भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले आपका पॉइंट लेंगे। जी, एक तो सबको बहुत ज़्यादा मुबारक हो। दूसरा मैं आपको बताऊं कि मैं इसमें बड़ा डसा हुआ हूँ, और वो डसा हुआ किस तरह से हूँ, नॉट दैट कि मेरा कोई नुकसान हुआ है मैंने, बल्कि प्रॉफिट ही हुआ है मेरा। लेकिन मैं उन लोगों में से हूँ जिन्होंने बहुत अर्ली ऑन पढ़ ली थी रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। और लेकिन यहाँ पे हमारे इर्द गिर्द जो एक हसार है जो कि हमेशा डराता रहता है कि आपने स्टॉक मार्केट में नहीं जाना, स्टॉक मार्केट में बड़ा नुकसान हो जाता है, बड़ा फ्रॉड है, वॉलेटिलिटी है। अच्छा देखें, दो चीज़ें मैं ना अब क्लियर करना चाहता हूँ। नंबर एक, जो पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट के बारे में ये ख्याल है कि इसको आर्टिफिशियली कंट्रोल किया जाता है। बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, वो शेयर्स ख़रीदते हैं और एक टाइम वो उनकी प्राइस ऊपर चली जाती है, वो बेचते हैं, उसकी वो गिर जाती है। अच्छा, ये एक दौर तक ये बात ठीक थी, लेकिन अब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इतना साइज़ बढ़ गया है कि अब ये मुमकिन नहीं रहा। मैं ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छा हो गया, पाकिस्तान में दुनिया फ्रॉड ख़त्म हो गया, नहीं, लेकिन अब इसका साइज़ इतना बढ़ गया कि स्टॉक मार्केट में अब ये वाला जो एक मसला था ये होना तकरीबन क्लोज, यानी कि आप कह रहे हैं कोई करेगा भी तो उससे इतना बड़ा डेंट नहीं पड़ पाएगा। एग्जैक्टली, नंबर एक चीज़। अच्छा, नंबर दो चीज़ ये कि यहाँ पर अगेन आपको अगर ये बहुत, हम भी इधर बैठ के ना, एक तो हम बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हैं, दूसरा ये है कि हमें शायद इजाज़त भी नहीं है कि हम नेशनल टेलीविज़न पे बैठ के आपको बताएं कि आपने कौन सा स्टॉक ख़रीदना है और कौन सा नहीं ख़रीदना। जो बुनियादी बात है वो ये है कि अगर तो आप इसकी जानकारी रखते हैं तो इससे अच्छी तो बात ही कोई नहीं, और नहीं भी रखते तो आपको जानकारी बनानी चाहिए। दूसरा ये कि आप इंडेक्स ले सकते हैं। सो इंडेक्स जो होता है वो होता है कि जी टॉप, जिस तरह हमने अब किया इंडेक्स 100, वो 100 पाकिस्तान की टॉप कंपनीज़ हैं। सो आप जब इंडेक्स लेते हैं तो आपने जितने भी पैसे अपने लगाए हैं वो उस इंडेक्स के मुताबिक उसमें इक्वल जो है इन्वेस्टमेंट हो जाती है। अच्छा, अगर आपको ये लगता है, जिस तरह से आपने शुरू में एक तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि जी पाकिस्तान में शायद 100 कंपनीज़ तो इतना ज़्यादा प्रॉफिट बना ही नहीं रही, तो KSE का 30 इंडेक्स भी होता है कि टॉप 30 कंपनीज़, ठीक है। सो आप वो भी कर सकते हैं। सो अगेन मतलब ये है कि आप अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स में नहीं करना चाहते तो आप ये कर लें, इसमें डिविडेंड भी आता है और स्टॉक की प्राइस भी बढ़ती है। सो स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज़ होती हैं ना, ये अगेन टॉप 30 कंपनीज़, टॉप 100 कंपनीज़, ये सारी वो कंपनीज़ हैं जो बहुत मुनाफा कमाती हैं। इनके ओनर्स या इनके डायरेक्टर्स, जो भी आप इनको कह लें, ये ज़हीन तरीन लोग होते हैं। सो बेसिकली पूरी दुनिया में एक बड़ी ये बेसिक चीज़ समझी जाती है कि आप ख़ुद अगर अपने आप को बहुत ज़हीन समझते हो तो कारोबार कर लो, वरना अपना पैसा उसके कारोबार में लगा दो जो कि एक्चुअली ज़हीन है, ठीक है। सो पूरी दुनिया में स्टॉक्स की ख़रीदो फ़रोख्त होती है, बच्चे उसमें हिस्सा लेते हैं, जो ख़ास तौर पे जवान हो रहे होते हैं। उसकी वजह ये कि ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर आपने अपनी सेविंग डाल दी है तो वो इन 10-20 ईयर्स, यहाँ तक कि बीच में अगर 2, 4, 6 डिप्स भी आ जाएँ, लॉन्ग रन में हमेशा फ़ायदा होता है। सो बुनियादी बात यही है, हम सबको ये जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि दीगर जगहों में, ख़ास तौर पे रियल एस्टेट जैसी डेड जगहों पे इन्वेस्ट करने से बहुत बेहतर है आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आपका भी फ़ायदा होगा और मुल्क का भी फ़ायदा होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।